नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट अस्पताल की तरफ से निकाली गई है साल 2026 की नई भर्ती। तो सरकारी अस्पताल की नई भर्ती की पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है और आवेदन जो है यहां पर कैसे करने हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। यहां पर जो भर्ती निकाली गई है, जो पद जारी किया गया है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, यानी कि एमटीएस के पदों पर ये भर्ती जारी कर दी गई है। और इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बिना परीक्षा के बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया। नोटिफिकेशन में साफ साफ आपको बताया गया है, बिल्कुल सीधी भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। तो यहां पर अगर आपका एग्जाम नहीं होगा तो आपको बता दें केवल आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू की डेट भी यहां पर मेंशन कर रखी है, 17 मार्च को सीधा आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। हाथों हाथ आपको वहां पर इंटरव्यू देना है, हाथों हाथ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, हाथों हाथ वहां पर ज्वाइनिंग रखी गई है। तो सीधी भर्ती आप सभी के लिए आ चुकी है, आवेदन शुरू हो रहे हैं और इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों केवल 5 दिनों के अंदर एक सरकारी भर्ती के लिए सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल की इस भर्ती के लिए आज ही आवेदन जरूर कीजिएगा। और यहां पर एज लिमिट जो रखी गई है वो है 18 से 40 साल, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। और अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से, मान लीजिए SC ST या OBC के कैंडिडेट से, तो आप जो है ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर उस। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भर्ती है ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स, मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं इस भर्ती के लिए। ऑल इंडिया की जॉब यहां पर आ चुकी है, आवेदन जरूर कीजिएगा। आवेदन कैसे करना है, मतलब इंटरव्यू के समय आपको फॉर्म कहां पर कैसे सबमिट करना है, फॉर्म आपको कहां पर मिलेगा और फॉर्म के साथ कौन कौन से दस्तावेज, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, सबमिट करने हैं, वो सब कुछ आगे हम आपको बताने वाले हैं। इवन आपको ये भी बताएंगे कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाली है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। और आपके मन में कोई भी डाउट है इस भर्ती के रिगार्डिंग, कोई भी सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको 1 घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर जानकारी के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आप जो है सिलेक्शन पा सकें। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, तमाम सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के बारे में। ये जो भर्ती निकाली गई है होमी भाभा सेंट्रल हॉस्पिटल यानी कि TMC के डिपार्टमेंट से भर्ती निकाली गई, यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से भर्ती निकाली गई है। यहां पर जो पद जारी किया गया है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, यानी कि MTS के पदों पर ही भर्ती जारी कर दी गई है। मल्टीपल जॉब है, वरियस यहां पर वैकेंसीज हैं, आवेदन जो है ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। इन भर्तियों के लिए सैलरी आपको कितनी मिल रही है, तो सैलरी 17,524 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार आपकी हो जाएगी। बाकी अधिक जानकारी आप जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 40 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18 से 40 साल तक की एज यहां पर रखी गई है। और अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं
तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा और ओबीसी को 3 साल की छूट का बेनिफिट मिल जाएगा, वो भी एज पर रूल्स। ठीक है, तो ये बेनिफिट आप लेकर के आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शुल्क आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप जनरल ओबीसी या एससी एसटी पीडब्ल्यू के कैंडिडेट्स हो, बिल्कुल निःशुल्क जो है आप आवेदन कर सकते हैं, कोई भी फीस आपसे यहां पर नहीं ली जा रही है। अब दोस्तों अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, मतलब कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहां पर ये जो भर्ती है सरकारी अस्पताल की बिल्कुल सीधी भर्ती है, कोई भी एग्जाम मतलब कि कोई भी परीक्षा यहां पर नहीं रखी गई है, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है, केवल आपका यहां पर इंटरव्यू होने वाला है और उसके बाद फाइनली आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि आपके तमाम दस्तावेजों की यहां पर जांच होने वाली है। तो आवेदन करने से पहले अपने तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा। कौन कौन से दस्तावेज आपसे मांगे जा रहे हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि योग्यता क्या है, तो केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 10th क्लास पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने से पहले ये तमाम दस्तावेज मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें आप कंप्लीट कीजिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज कम से कम 4 मैक्सिमम 20। ध्यान रखिएगा जो शुरुआत में आप काम में ले रहे हैं वही फोटोग्राफ आपको एंड तक संभाल कर रखनी है। उसके बाद आपको बता दें कि 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको नहीं लगानी है, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है। मान लीजिए अगर आप 10वीं के बेसिस पे आवेदन कर रहे हैं तो 10th की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, गलती मत कीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन जो है आपको सीधे इंटरव्यू के माध्यम से करना होगा। इंटरव्यू के समय आपको जाना है 17 मार्च को और वहीं पर ही आपको फॉर्म सबमिट करना है डॉक्यूमेंट के साथ में। अब ये रहा नोटिफिकेशन जो कि आप सभी के सामने है। कहां से जारी किया गया है, आप देखते हैं होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल की तरफ से जारी किया गया है, मुजफ्फरपुर की तरफ से। ठीक है, और ये जो भर्ती है TMC की भर्ती है, वो की इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन है। यहां पर ये जो भर्ती है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के पदों पर निकाली गई है, केवल 10th पास के लिए भर्ती है। सैलरी कितनी मिल रही है वो भी आप देख सकते हैं, टोटल 30 पदों पर भर्ती है। ठीक है, आप में से कई बच्चों को इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपको पता चल चुका है तो फटाफट से इस भर्ती के लिए इंटरव्यू में जाइएगा। कहां पे जाना है, ये रहा पूरा एड्रेस। ठीक है, पिन कोड के साथ में यहां पर पूरा एड्रेस दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसी एड्रेस पर आपको जाना है। यहां पर आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं और यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं उसकी लिस्ट भी आपके सामने यहां पर है। ठीक है, तो एलिजिबल है, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो अपने तमाम दस्तावेजों के साथ में इस एड्रेस पर आपको जाना होगा, अपने बायोडाटा के साथ में फॉर्म को भर करके लेके जाना होगा। ठीक है, सिंपली आपकी जो भी जानकारी है वो आप वहां पर भर सकते हैं और इस प्रकार जो है आवेदन कर सकते हैं। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए technicalgovernmentjobstudy.com पर विजिट जरूर कीजिएगा और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।